गांधी ने आजादी दिलाते वक्त शायद कभी यह नहीं सोचा होगा कि जिस आजादी के लिए वह लड़ रहे हैं, आगे चलकर उस आजादी का लोग गलत फायदा उठाने लगेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं राजगढ़ में। ये राजगढ़ जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्रथा है जिसने संवैधानिक मूल्यों को पूरी तरीके से झकझोर रखा है। यदि बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि यह प्रथा पुरुष प्रधान है और इसमें जो भी पंचायती कानून है वह पुरुषों के लिए ज्यादा बने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका पूरा भार जो है वो महिलाओं पर पड़ रहा है। कल्पना कीजिए, किसी महिला की जिंदगी का फैसला कोई अदालत नहीं बल्कि कुछ पंच बैठकर कर दें। पति पत्नी के रिश्तों का फैसला कोई कानून नहीं बल्कि पैसों के लेन देन से तय हो जाए। 21वीं सदी के भारत में क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? लेकिन ऐसा हो रहा है। ये कहानी नहीं बल्कि एक परंपरा बन गई है मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्रों की जहां पर कुछ जातियां बाहुल्य में हैं और वह इस प्रथा को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। यदि इसमें किसी का मरण है तो वे महिलाएं जो परिवार के बंधन में बंधी हुई हैं, कुछ उन महिलाओं से जुड़ी यह कुप्रथा है जिनकी बाल सगाई हुई है या फिर बाल विवाह हुए हैं और बड़े होकर या तो वे विधवा हो गई, तो फिर उन्होंने पढ़ लिख कर कोई अपना मनमाफिक जीवन साथी चुनने का फैसला किया। ऐसे में ये पंचायतें तय करती हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। नाथद्वारा झगड़ा राजगढ़ जिले में व्याप्त एक कुप्रथा है, जिसमें जो लड़कियां होती हैं उनकी बचपन में ही उनके माँ बाप के द्वारा एक सगाई जो है फिक्स कर दी जाती है। सो इट हैज़ अ कंपोनेंट ऑफ चाइल्ड सगाई, चाइल्ड एंगेजमेंट टू इट। और उसके बाद जब बड़े होकर के शादी की उम्र होती है और अगर लड़की और लड़के के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं होती या किन्हीं अन्य कारण से यदि वो आपस में शादी करने के लिए अग्री नहीं करते हैं, तो उस केस में जो लड़के वाले होते हैं उनके द्वारा लड़की के परिवार वाले से कुछ राशि की मांग की जाती है, जो राशि अभी पिछले कुछ समय में बढ़ चढ़ करके लाखों तक पहुंच गई है। और इसका जो लिंक है वो बाल विवाह से, चाइल्ड मैरिज से जुड़ा हुआ है। किसी समय में सोचा गया था कि जब चाइल्ड मैरिज बहुत होती थी तो ये था कि अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है या किसी कारण से दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वाइफ है वो दूसरी मैरिज कर सकती है और हस्बैंड भी दूसरी वाइफ ला सकता है। तो उसको उन्होंने नाता का नाम दिया कि हमें और कुछ उसमें देखना नहीं पड़े, समाज फैसला कर दे, देख ले, लड़के के हिसाब से जो भी लड़की है या लड़की के हिसाब से जो लड़का है वो आपस में बिना शादी के लेकिन परिवार की सहमति से और समाज की सहमति से एक दूसरे के हो सकते हैं। तो ये प्रथा शुरू में चल रही थी और लोगों ने इसको बहुत सोच समझ के बनाया, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जब से हम इस फील्ड में आए और हमें पता चला कि इस तरह की प्रथा से बहुत सारी जो लड़कियां थी जिनका बाल विवाह हो गया था उनको छोड़ के और उनके पति दूसरी पत्नी ले आए और वो या तो अकेली या फिर अपने बच्चे के साथ। जो बच्चे के साथ है वो तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर ही है, और जो अकेली है उसको फिर वो लोग नाते के रूप में दूसरी जगह भेज देते हैं। झगड़ा प्रथा एक ऐसी सामाजिक परंपरा है जिसने गांव ही नहीं बल्कि अब शहरों में भी अपनी जड़ें बना ली हैं। इसे कहते हैं कि यदि विवाह के उपरांत पति पत्नी में कोई विच्छेद हो गया और पत्नी अलग रहना चाहती है, या फिर बाल सगाई और बाल विवाह के बाद हो सकता है कि पति का देहांत हो गया या बड़ा होने के बाद महिला या फिर पुरुष एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तो उसके बाद एक सामाजिक समझौता होता है जो एक लेन देन के साथ होता है। यह 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक में हो सकता है, लेकिन इसे खत्म करने को लेकर किसी तरह की कोई पहल हो ऐसा जमीन पर बहुत कम नजर आता है। हाँ, इतना जरूर है कि हर साल हर बार सभा गृहों में बैठकर कुछ अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि समाज सेवियों के साथ बैठकर इसे खत्म करने का संकल्प लेते हैं, और यह संकल्प उसी समय खत्म हो जाता है जब ये सभा खत्म होती है। यही कारण है कि आगजनी, अपहरण और मारपीट से जुड़े हुए वे प्रकरण जो झगड़ा प्रथा से जुड़े हुए हैं, अधिकांश स्थानों में हर साल सैकड़ों की संख्या में दर्ज हो जाते हैं। सामाजिक शोध बताते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत का कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं है कि यह कब शुरू हुई थी और इसका इतिहास कहां से मानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान के कुछ समुदायों में इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अब यह प्रथा एक समझौते से लेकर
पैसों के लेन देन तक सिमट गई है। दलाल लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं और जो महिला पक्ष होता है या यूं कहें उनके परिजन इस आर्थिक दबाव में लगातार दबते जा रहे हैं और अब न सिर्फ आर्थिक लेन देन बल्कि विवादों में कई बार यह मामले हत्याओं तक पहुंच जाते हैं। मेरे साथ बाल विवाह हुआ था, फिर बड़ी कितनी साल की उम्र में? मेरे को पता ही नहीं था। फिर बड़ी हुई, फिर ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट करते और काम करती फिर भी जबरदस्ती फिर भी मारपीट करते। फिर मेरे लड़कियों की बोली लगती और मैं बिकना नहीं चाहती। हमारे यहाँ महिला एक सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। फिर भी मारपीट करते। फिर मेरे मायके आई, ससुराल वालों वापस मेरे मायके आई, फंसे गिरा मारे तो नहीं चाहिए ये तो मेरे को दूजी लानी, जमीन जगह सब बेचो और हमको 1 लाख रुपया दो। इस प्रथा को दूसरे शब्दों में यदि समझें तो कहीं न कहीं इसे मानव तस्करी से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि पुरुष प्रधान इस प्रथा में महिला का उनका अपना पक्ष सबसे अंतिम समय पर लिया जाता है। उससे पहले जो सामाजिक पंचायतें होती हैं वही यह तय करती हैं कि आखिर इसमें कितना लेन देन होना है, लड़की किसके साथ जाएगी और किसके साथ नहीं जाएगी, यह सारा उन पंचों पर निर्भर होता है। यहाँ बता दें कि यदि मूल्यों की बात करें तो यहाँ यह बिल्कुल नगण्य है और इनका किसी तरीके से कोई पालन नहीं किया जाता। कई बार देखा गया कि जब पंचायतें होती हैं तो खुलेआम महिला को वहीं पर खड़ा कर उसकी एक प्रकार से कहें तो बोली लगाई जाती है। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी राशि तय करते हैं। झगड़ा मांगने वाला अपना पैसा बताता है और झगड़े देने वाला अपना पैसा बताते हैं। मूल भाव तय करके इस राशि का निर्धारण किया जाता है और यहीं पर वो महिला या बच्ची खड़ी होती है जिसकी गरिमा को खुलेआम तार-तार किया जाता है, उसकी स्वतंत्रता या उसके अधिकारों को बुरी तरीके से निचोड़ा जाता है। मैं 14 साल की थी तब मेरी शादी कर दी थी घर वालों ने और फिर उसके बाद में मैं जब 16 की तो मेरा आना घूमने की बात की तो मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो मुझसे उम्र में 15 साल बड़ा था। 15 साल बड़ा था तो मेरे को नहीं जाना था, वहाँ पे पसंद भी नहीं है। मैंने शादी के टाइम भी मना कर दिया था, मरने की भी कोशिश की थी मैंने कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को शादी नहीं करनी, पर घर वालों ने धमकी दी कि बोले अभी तो तू कर, आगे जाके जो होगा वो देखेंगे, अभी कर ले, पर हमारी इज्जत रख ले, ऐसा वैसा। तो मैंने कर ली। उसके बाद मैं ससुराल गई, वहाँ पे मैंने जो वायर होते हैं ना डोरी तार की, वो पकड़ लिया था। तो घर वाले डर के मारे के ये मर जाएगी, तो वो मेरे को लेकर आ गए यहाँ पे। उसके बाद में मेरे को भेजा ही नहीं। फिर आने होने की बात चली, 16 साल की थी ही, मतलब मैं 16 की कंप्लीट हो गई थी उस टाइम पे तब। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को नहीं करना, तो मैंने रिपोर्ट डाली। मेरे जिससे शादी की मेरे हस्बैंड के वहाँ उनके मामा जी के यहाँ चले गए। वहाँ मतलब थोड़े बहुत दिन रह के फिर वहाँ से मेरे गाँव में आगजली होने लग गई, चोसला में। उसके बाद धीरे धीरे कागज भी आने लगा, आगजली होने लगी। फिर उसके बाद जहाँ रह रहे वहाँ भी आगजली करने लग गए। मेरी सगाई कर दी थी, मैं छोटी सी थी तब। तो आज लड़का मतलब शराब पीता है, आवारागर्दी करता है, घूमता फिरता है लड़कों के साथ। तो परिवार वाले उनसे भी ज्यादा बेकार है। परिवार वाले भी हमारे परिवार की बेइज्जती करते हैं और मतलब घुमाते फिरते हैं, मतलब कहीं भी जा मिल जाए टॉर्चर करते हैं परिवार वालों को भी। ऐसे शिकायत है हमारी कि लड़की की शादी करवाओ या फिर हमारा झगड़ा दो 8 लाख रुपए, वरना लड़की को कॉलेज नहीं जाने देंगे, जान से मार देंगे, ऐसा बोल रहे। वो सट्टा खेलते, मेरे हस्बैंड दारू पीते और 1-2 दिन तक राजगढ़ पड़े रहते हैं। यहीं खाने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर। हाँ, ससुराल में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ससुराल वाले ध्यान नहीं देते इस चीज में? नहीं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे। खाने के लिए कुछ नहीं है वहाँ, सब कुछ बेच खाया, सट्टा खेल। बीते कुछ सालों में जैसे जैसे इस प्रथा का प्रचार हो रहा है और कुछ समाजों से लेकर अब यह लगातार इसकी वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे इसे रोकने के लिए अब कुछ संगठन भी आगे आने लगे हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ राजस्थान सीमा से सटा हुआ राजगढ़ जिला है, वहां पर लाल चुनर गैंग एक बनाई गई है जिसका संचालन मोना सुस्तानी नाम की एक महिला कर रही हैं। उनकी इस संगठन में लगभग 200 महिलाएं हैं और इन्हें कहीं भी झगड़ा से जुड़ी हुई जानकारी लगती है तो यह सारे काम छोड़कर उस विवाद को सुलझाने या महिला को न्याय दिलाने के लिए आगे आ जाते हैं। 2008 में हमने लाल चुनर संगठन के एक बनाया जो हमारा बैनर था। और लाल चुनर से आप सोचेंगे लाल चुनर क्या है, तो लाल चुनर का नाम हमारे लिए इसलिए आया क्योंकि ये माता की शक्ति का प्रतीक है, माता की चुनर है लाल चुनर। और जो विवाह होता है वो लाल चुनर में होता है। और कई बार लड़कियां अपने आप को मौत के गले से लगा लेती हैं और वो एक दिन लाल चुनर में ही चली जाती हैं। तो सारे फसाद जो मैं देखती हूँ विवाह के बाद में होते हैं वो लाल चुनर ही, इसलिए इसका संस्था का नाम हमने लाल चुनर रखा। लगातार काम करते करते लेकिन 2019 में हमने जितनी नातरे झगड़े से प्रताड़ित बच्चियां हैं
उन सबको इकट्ठा किया। पूरे जिले की हम ऐसे मान के चलते हैं कि 1634 का तो फिगर मेरे पास में है जो लड़कियां नातरे झगड़े से प्रताड़ित थी। मैक्सिमम लड़कियों को हमने इकट्ठा करके और बिल्कुल रोड शो कर दिया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि नातरा झगड़ा कुप्रथा है और ये बंद होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पहली बार राजगढ़ जिले को लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतना गोपनीय तरीके से होता है कि लोगों को पता ही नहीं पड़ता है। या और गांव में तो ऐसा मान लिया है सभी समाजों में, जिनमें क्योंकि सभी समाजों में ये चलता है, उसमें धाकड़ भी हैं, सोनिया भी हैं, गुजर भी हैं, दांगी भी हैं, मैक्सिमम समाज के लोग हैं, तो सभी लोगों में ये होता है। मैं समझती हूँ जब खाप पंचायत बैठती है, उसको बिल्कुल खाप पंचायत ही कहेंगे, तो समाज के ही जो लोग हैं वो इसका नातरे झगड़े का, जो झगड़े का लेन देन का मामला है, वो लोग ही सुलझाते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो दलाली का काम है वो लोग ही करते हैं और मूक बधिर बनी वो बच्ची 3-3, 4-4 हाथों में चली जाती है। वैसे डिटेल में मैं बताऊं तो नातरा मतलब पुनर्विवाह बहुत अच्छी बात है। बेटियों को एक अनफॉर्चुनेटली कुछ केस उनके साथ जीवन में हो जाता है तो दूसरी बार उनको जीवन बढ़ाने के लिए आगे और विवाह करना चाहिए। तो जब दूसरी बार विवाह होता है उसको कहते हैं हम नातरा। और नातरा तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके एवज में जो मोटी रकम ली जाती है उसको कहते हैं झगड़ा। तो जब लड़की का विवाह हो जाता है और लड़की अपने ससुराल जाती है, किसी कारणवश अगर उसको छोड़ दिया जाता है, वो लड़की अपने मायके में आ जाती है और जिस लड़के ने छोड़ी है वो दूसरा विवाह भी कर लेगा, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन जो छोड़ी हुई बच्ची है उसके माता पिता उसका दूसरा विवाह करके उसका घर नहीं बसा सकते। अगर वो ऐसा करना चाहें तो जो पुराना पहले वाला पति है, उसका परिवार है, वो लाखों रुपए की डिमांड उनसे करेंगे। इतना ही नहीं, यदि अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी की बात करें तो वह भी इस जिले में काम कर रही है और उसका काम यह है कि झगड़ा प्रथा तक यह बात आ ही ना पाए और बाल सगाई और बाल विवाहों को कैसे रोका जाए। हर साल यदि इनकी बात करें तो दर्जनों की संख्या में गांव-गांव में इनके द्वारा बाल विवाह रोके जा रहे हैं। कि अभी जो झगड़ा प्रथा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो आज ही 8 लड़कियों के मामले सामने आए थे। तो बाल सगाई से जुड़े जो मामले भी थे, बाल विवाह से जुड़े मामले भी थे और वयस्क विवाह के बाद में जुड़े मामले भी थे। तो इसमें सारे प्रकरण का अलग अलग पहलू है। बहुत सारे केसेस में अगर बाल सगाई होगी तो सगाई के बाद में लोग झगड़ा मांग रहे हैं, झगड़ा नहीं देने के बाद 10 लाख की मांग कर रहे, 15 लाख की मांग कर रहे, गाँव में आगजनी कर रहे, धमकी भरे पत्र वहां पे भेज रहे और बाल विवाह के बाद में भी झगड़ा मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अगर कानूनी मजबूती धारा नहीं है उनकी और अभी तक सिर्फ पंचायत वाला कानून चलता है, पंचायतें फैसला करती है, वो गलत है और इन सब मामलों को लेकर कठोर कानून की आवश्यकता भी है। और साथ में अगर देखेंगे तो जो बाल विवाह और बाल सगाई से जुड़े मामले अगर सामने आ रहे हैं झगड़ा के, तो इसमें जेजे एक्ट और पोक्सो की धाराएं जुड़नी चाहिए। इससे की सजा का प्रावधान ज्यादा है और कठोर कार्रवाई होती है, तो लोगों को भी समझ आता है कि नहीं मजबूत कानून है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए यदि बात की जाए, सामाजिक जागरूकता और NHRC द्वारा जो प्रयास किए गए उसके तहत जबरन वसूली, अपहरण, मारपीट, इस तरीके के कई मामले दर्ज होते रहते हैं। लेकिन जरूरत है इस जो कुप्रथा है इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इसके लिए एक एक्ट जरूरी है और ऐसी धाराएं जरूरी हैं जो पर्टिकुलर झगड़ा प्रथा के तहत लगाई जाएं और जो गैर जमानती हों, ताकि इस प्रथा के विरोध या यूं कहें कि प्रथा के समर्थन में काम करने वाले लोगों को डर बैठे और वे ऐसा करने से कतराएं। लेकिन अभी तक यदि देखें तो मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान और यह प्रथा उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में तेजी से पनप रही है, लेकिन व्यवस्थित या फिर कोई पर्टिकुलर इस प्रथा के खिलाफ कोई कानून ना होने के कारण लगातार इनमें वृद्धि हो रही है। झगड़ा प्रथा कुछ लोगों के लिए सामाजिक परंपरा हो सकती है, लेकिन जब कोई परंपरा किसी की गरिमा या स्वतंत्रता और अधिकारों पर सवाल उठाने लगे तो उसमें बदलाव की जरूरत होने लगती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में तेजी से पनप रही झगड़ा प्रथा का भी कुछ इसी तरीके का हाल है। क्या किसी महिला को खुद के सपनों के साथ जीने का अधिकार नहीं है या फिर उसे अपने हिसाब से अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है? भारत का संविधान कहता है कि हर नागरिक को समान अधिकार हैं, उसको गरिमा से जीने का अधिकार है और उसकी स्वतंत्रता पर कोई ठेस या आंच ना आए, ऐसा कानून बनाया है। लेकिन क्या झगड़ा प्रथा में इस सब का पालन हो रहा है? नहीं। तो फिर आखिर यह परंपरा क्यों इतनी तेजी से पनप रही है और क्यों इस परंपरा को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे? हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए इस तरीके के वीडियो या फिर इस तरीके की पोस्ट लगातार वायरल हो, ताकि लोग ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ खड़े हों और आवाज उठाएं। साइड स्टोरी के लिए